और बात राजस्थान के उस अधिकारी की कर रहे हैं जिसके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल राजस्थान के एक अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसानों से कौड़ियों के भाव जमीन खरीदकर उसे सोलर कंपनियों को लाखों में बेच दिया। मामला सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस गड़बड़ झाले में न सिर्फ जमीनों की ज्यादा कीमत पर खरीदी की गई, बल्कि रातों रात जमीनों की रजिस्ट्री तक कर दी गई। कैसे ये पूरा खेल हुआ, जरा इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। दबाव बनाकर किसानों से बड़ा धोखा, कौड़ियों के भाव किसानों से खरीदी गई जमीन, रातों रात हुई जमीनों की रजिस्ट्री, महंगे दामों पर बाद में सोलर कंपनियों को बेचा गया। बाड़मेर जिले में कार्यरत आरएएस अधिकारी पर एसडीएम पद पर रहते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने परिवार के नाम बड़ी मात्रा में जमीन की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। आरएएस अधिकारी ने यह जमीन अपनी मां, भाई और पिता के नाम कौड़ियों के भाव खरीदी और बाद में सोलर कंपनियों को महंगे दामों पर बेच दी। जबकि जहां ये पूरा खेल हुआ, ये बाड़मेर का रामसर और गढ़वा रोड इलाका है, जहां बाहरी व्यक्ति को जमीन खरीदना तो दूर प्रवेश तक वर्जित है। इस मामले में एसडीएम की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। ये आरएएस अधिकारी अनिल जैन हैं, जो वर्तमान में रामसर एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं और गढ़वा रोड उपखंड अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज भी इन्हीं के पास है। बाड़मेर जिले के रामसर एसडीएम के ऊपर अपने परिवार के नाम करीब 2500 बीघा जमीन का जो है अवैध फरोख्त का जो है आरोप लग रहे हैं। इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर ने 10 दिन पूर्व जो यूआईटी के सचिव है श्रवण सिंह, उनको जांच सौंपी थी, लेकिन अभी तक इस जांच में क्या निकलकर सामने आया इसको लेकर अभी जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें कि जो अनिल कुमार जैन आरएएस अधिकारी है वो वर्तमान में रामसर एसडीएम के पद पर तैनात है और उन्हें जो है गड्ढा रोड का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। इस दौरान पिछले 10 महीने के अंदर करीब 2500 बीघा जमीन जो है उनके परिवार के नाम खरीदी गई थी और सबसे बड़ी बात इसमें जो है कि करीब 1000 बीघा जमीन जो है एसडीएम की माताजी है उनके नाम जो खरीदी गई थी और इस पूरी जमीन के अंदर जो गवाह है वो एसडीएम के छोटे भाई कपिल जैन है। वो इस पूरे मामले में गवाह इन पूरे जो खरीदी है जो रजिस्ट्रियां हैं उसमें किए गए थे। आरएएस अधिकारी अनिल जैन को 10 महीने रामसर के एसडीएम पद पर लगाया गया था। इसके बाद मार्च में गढ़वा रोड एसडीएम का अतिरिक्त चार्ज भी अनिल जैन को दे दिया गया। इसके बाद रामसर और गढ़वा रोड प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर एसडीएम अनिल जैन ने अपने परिवार के नाम करीब 2350 बीघा जमीन 10 से 40 हजार रुपए प्रति बीघा के भाव से खरीदकर सोलर कंपनियों को 1 लाख से ज्यादा महंगे दामों पर बेच दी। और ये सारा जमीन बेचने और खरीदने का खेल रातों रात हुआ। एसडीएम द्वारा खरीदी गई लगभग सभी जमीनों की रजिस्ट्रियों का पंजीकरण रात में किया गया। एसडीएम द्वारा खरीदी गई ज्यादातर जमीनें ऐसी हैं जिन जमीनों पर आपसी बंटवारे या अन्य किसी विवाद के चलते वाद विवाद चल रहा था। इन जमीनों को एसडीएम द्वारा अपने हक में फैसला करवाने के बाद खरीदा गया था। आरएएस अनिल जैन को रामसर का एसडीएम बनाया गया। 10 महीने पहले रामसर के एसडीएम बने। गढ़वा रोड एसडीएम का अतिरिक्त चार्ज भी उनको दिया गया। रामसर और गढ़वा रोड प्रतिबंधित क्षेत्र में जमीन में गड़बड़ी का मामला है। एसडीएम ने परिवार के नाम 2350 बीघा जमीन करवा ली। 10 से 40 हजार रुपए प्रति बीघा के भाव से जमीन खरीदी गई। बाद में जमीन सोलर कंपनियों को 1 लाख के महंगे दामों पर बेच दी गई। ये सारा जमीन बेचने और खरीदने का खेल रातों रात हुआ। खरीदी गई सभी जमीनों की रजिस्ट्रियों का पंजीकरण रात में हुआ। खरीदी गई जमीनों पर विवाद चल रहा था। जमीनों को अपने हक में फैसला करवाने के बाद खरीदा गया। रामसर एसडीएम अनिल जैन, पिता टीकम चंद, मां अणसी देवी और भाई कपिल जैन के नाम पर करीब 2400 बीघा जमीनें पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम से खरीदी गईं। इसमें से 1500 से ज्यादा बीघा जमीन अकेली मां अणसी देवी के नाम पर खरीदी गई। इन जमीनों की रजिस्ट्रियों में गवाह एसडीएम का भाई कपिल जैन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीलिंग एक्ट के मुताबिक एक व्यक्ति अधिकतम 437 बीघा जमीन ही खरीद सकता है, लेकिन इस मामले में सीलिंग एक्ट की भी धज्जियां उड़ाई गईं। इस मामले में सबसे बड़ी बात, एसडीएम द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीनों को खरीदा गया। इस पावर ऑफ अटॉर्नी को पंजीयन कार्यालय से पंजीयन तक नहीं करवाया गया और सीधे थर्ड पार्टी यानी सोलर कंपनियों के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। इससे सरकार को मिलने वाली स्टैंप ड्यूटी की भी चोरी की गई। एसडीएम अनिल जैन ने परिवार के नाम जमीन खरीदी। 2400 बीघा जमीन पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम से खरीदी गई। 1500 से ज्यादा बीघा जमीन सिर्फ मां के नाम पर ही खरीदी गई।
जमीनों की रजिस्ट्रियों में गवाह एसडीएम के भाई कपिल थे। सीलिंग एक्ट में अधिकतम 437 बीघा जमीन ही खरीदी जा सकती है। इस मामले में सीलिंग एक्ट की भी धज्जियां उड़ाई गईं। रिश्तेदारों के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन खरीदी। पावर ऑफ अटॉर्नी को पंजीयन कार्यालय से पंजीयन तक नहीं करवाया गया, सीधे थर्ड पार्टी यानी सोलर कंपनियों के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। सरकार को मिलने वाली स्टैंप ड्यूटी की भी इसमें चोरी की गई। रात में रजिस्ट्री नहीं करने वाले कर्मियों को हटा दिया गया। इस पूरे खेल में उप पंजीयन कार्यालय रामसर में सभी जमीनों का पंजीकरण रात में किया गया। उप पंजीयन रामसर का चार्ज पहले ओम प्रकाश के पास था, लेकिन एसडीएम द्वारा खरीदी गई जमीनों का रात में पंजीयन का दबाव आया तो उसने रात में काम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एसडीएम ने अपने पद का पावर इस्तेमाल कर जिला कलेक्टर को लेटर लिखकर उससे चार्ट लेकर अपने चहेते को दे दिया। वहीं जमीन खरीद के मामले में ऐसे भी मामले सामने आए जहां कुछ किसानों की जमीनों पर झूठे विवाद भी कराए गए। दरअसल एक शिक्षक ने जब अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया तो उसका ट्रांसफर घर से दूर कर दिया। वहीं एक मामले में किसान के ऊपर किसी महिला को बहन बनाकर झूठा वाद भी दर्ज करा दिया गया, जबकि पीड़ित किसान पुकार करता रहा कि वो उसकी बहन नहीं है। इसके बावजूद एसडीएम ने इस झूठे वाद को दर्ज कर लिया। बता दें कि जो सीजिंग एक्ट है उसके अंदर करीब 434 बीघा जमीन तक ही खरीदारी कोई व्यक्ति कर सकता है। ऐसे में इसके नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई और करीब 2,500 बीघा जमीन जो है एक ही व्यक्ति के नाम से खरीदी गई। और इस जमीन का जो है इनपुट पहले से बताया जा रहा है कि एसडीएम को का था कि यहाँ पर जो है सोलर प्लांट लगने वाला है, तो इसी को लेकर जो है सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के सहारे ये जमीनों की खरीद फरोख्त की गई थी और करीब 10 से 40 हजार रुपए बीघा से ये जमीन किसानों से खरीदी गई और आगे सोलर कंपनियों को करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत में ये जमीन ही बेची गई। तो इसमें करोड़ों रुपए की जो मुनाफाखोरी है वो एसडीएम और उनके परिवार पर कमाने के जो है आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि एसडीएम अनिल जैन बाड़मेर जिले की रामसर गटरा रोड के बालेबा गांव के रहने वाले हैं। उनके भाई माता पिता यहीं रहते हैं, लेकिन सरकारी सेवा में डीओपी में उनका मूल निवास जोधपुर बताया गया। इसी आधार पर उन्हें रामसर उपखंड अधिकारी के पद पर पोस्टिंग दी गई। मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जांच के आदेश जारी करते हुए नगर विकास न्यास को जांच सौंप दी है, लेकिन उसको भी 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जांच कहां तक पहुंची इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। आज इस मामले को लेकर जो बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री है जोराराम कुमावत, जो प्रदेश की भजनलाल सरकार में गोपालन देवस्थान एवं डेयरी मंत्री भी है, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में यदि किसी अधिकारी का नाम आया है तो उसकी जांच करवाएंगे, यदि दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले की जांच में क्या निकलकर सामने आता है और क्या कार्रवाई इस आरएस अधिकारी अनिल जैन के विरुद्ध की जाती है। जब इतना बड़ा मामला सामने आया तो इस पर एसडीएम अनिल जैन से भी बातचीत करने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि उनके परिवार का पैतृक गांव में पुराना व्यापार है, लोग उनसे ब्याज पर पैसे लेकर जाते हैं, शादी ब्याह में दुकान से किराने का सामान लेकर जाते हैं, जब पैसे वापस नहीं कर सकते तो जमीन देते हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके एक परिवार का कारोबार है, इसमें उनका कोई संबंध नहीं है। इस मामले को लेकर बाड़मेर प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि यदि इस तरह का मामला हुआ है तो जिला स्तर पर जांच करवाई जाएगी। यदि इस मामले में कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा कोई विषय नहीं है और यदि विषय है तो हम उसकी जांच कराएंगे और जांच कराकर यदि कोई दोषी है तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें कोई बॉर्डर वाली बात ही नहीं है। बॉर्डर सर विषय नहीं है, डीएम ने सीएमओ के कहने पे जांच शुरू करवा दी। भाई जांच, कोई शिकायत मिलती है ना कोई भी तरह की, किसी के विरुद्ध शिकायत मिलेगी तो उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होगी और जांच में जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी और लंबित नहीं करेगी। आपको नहीं लगता है कि जो अधिकारी सीट पे बैठा है वो इस जांच को प्रभावित करेगा और सरकार ऐसे क्या दबाव में है कि उस अधिकारी को अभी तक हटाया नहीं गया है जिसकी इतनी गंभीर शिकायतें सामने आ रही है? हर मामले की देखो जांच होती है और जांच होने के बाद में ही उसके ऊपर एक्शन होता है। फिलहाल इस मामले में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर एक अधिकारी का नाम सामने आना बहुत शर्मनाक है और जो आरोप एक एसडीएम पर लग रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। ऐसे में मामले की जांच फिलहाल की जा रही है, जिसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। एनडीटीवी राजस्थान के लिए बाड़मेर से राजू माली की रिपोर्ट।